Hi, friends. So happy to be on the 10th episode of this series where we have been trying to discuss and brainstorm and understand some tips and techniques on improving our relationship with our supervisor, our manager, our boss. कि आप सभी लोग अब तक समझ गए होंगे कि एक अच्छे रिलेशनशिप अपने मैनेजर के साथ, अपने सुपरवाइजर के साथ क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं. दे आर गोइंग टू बी द की फैक्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फैक्टर्स which will help you not only get good salary appraisals but also growth opportunities and promotions in your career. Uh, so in the last video we spoke about quality, that thought process, continuous thought process of having pride in your work. Try to do that. जब भी आप काम करें, मैंने हमेशा इस चीज़ को फॉलो किया है, इट हैज़ वर्कड वंडरफुली वेल विथ मी. जब भी कोई काम मैं लेकर के जाता था, आई डिडंट यूज टू टेक दैट वर्क टू माय सुपरवाइजर अनलेस आई फेल्ट प्राइड इन माय वर्क. अक्सर उसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लेना पड़ता था, तो मैं लेता था, बट आई ऑलवेज यूज टू ट्राई एंड मेक श्योर कि मैं अच्छी क्वालिटी का ही काम लेकर के आगे जाऊँ. इट वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटेड. टुडे वी आर प्लानिंग टू टॉक अबाउट क्वांटिटी. क्वालिटी की बात हमने की, लेकिन क्वांटिटी इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. कुछ लोगों का ये थॉट प्रोसेस होता है कि क्वालिटी ही सब कुछ है, क्वांटिटी मायने नहीं रखती है. एंड ट्रस्ट में मेरा खुद का ये थॉट प्रोसेस शुरू में रहा. आई ऑलवेज यूज टू पुश आउट कि यार ठीक है, नहीं हो पाया काम, बट मुझे अच्छा करना है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन कि यदि अगर मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी का काम करने के लिए, परफेक्ट करने के चक्कर में मैं काम आधा ही करूं जितना करना है, तो परफेक्शनिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, some places it might work but not in all places. So we need to learn कि कैसे हम जो एक्सपेक्टेड क्वांटिटी है उसको अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर कर सके. दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. यदि आप 4 काम करने हैं और उसमें से 2 काम बहुत ही बढ़िया करके लेकर के गए और 2 काम किए ही नहीं, जिस कारण से आपका प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया या डिलीवरी डिले हो गई या क्लाइंट नाराज हो गया, तो क्वालिटी कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज for not delivering the expected amount of work, the expected quantity of work. And also at the same time, quantity should not become an excuse for not delivering good quality work. So एक बैलेंस होना ज़रूरी है कि आप कितना काम अच्छी क्वालिटी के साथ डिलीवर कर सकते हैं, उस तरह से प्लान कीजिए. कभी कभी ऐसा होगा कि आप की जो प्लानिंग है उससे ज़्यादा काम आपको करना पड़ रहा है, या आपने जितना सोचा उससे ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, विच इज़ फाइन. सबके साथ होता है कभी कभी, बट दैट शुड नॉट बी समथिंग जो हमेशा हो रहा है. इफ़ दैट इज़ हैपनिंग एवरी टाइम विथ यू, कि आपके मैनेजर, आपके सुपरवाइजर आपको आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा काम अलोकेट करते जा रहे हैं, दैट इज़ अफेक्टिंग योर वर्क, दैट इज़ अफेक्टिंग योर क्वालिटी, दैट इज़ अफेक्टिंग योर पर्सनल लाइफ, then you need to go and have a word with your supervisor कि we need to probably bring a balance in the way the planning is being done, the work has been allocated. क्योंकि जब आप अपनी बात इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि I do not believe in delivering substandard work, and for that I want to make sure कि मुझे एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर के मैं चलूँ कि मैं उतना ही काम मुझे दिया जाए जितना मैं कर सकता हूँ अच्छे तरह से. पीपल विल अप्रिशिएट. देयर कुड बी सर्टन टाइम्स एंड सिचुएशंस जब डेडलाइंस हैं, कुछ कमिटेड टाइमलाइंस हैं और उसके अगेंस्ट इम्पैक्ट है उसको मिस करने का. उस वक्त आप एक एडिशनल एफर्ट्स लगा करके, स्ट्रेच करके कर सकते हैं. बट जैसा मैंने कहा, इफ दैट हैपन्स टू बी अ केस एवरी नाउ एंड then there is definitely a problem with the way things are being planned. So क्वांटिटी के ऊपर भी ध्यान दीजिए. मेक श्योर कि जितना आपसे एक्सपेक्टेड है उस चीज़ की एक्सपेक्टेशन
आपकी कैपेसिटी के साथ अलाइंड है या नहीं, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। अक्सर हम हेजिटेट करते हैं ना बोलने में कि नहीं मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, ऐसा बोल दिया तो सुपरवाइजर मैनेजर उस चीज को नेगेटिवली ले लेंगे या बुरा मान जाएंगे। इफ यू आर वर्किंग ट्रू टू योर पोटेंशियल, योर कैपेसिटी, आपको इस तरह की सिचुएशन होगी ही नहीं जहां आपको ना बोलना पड़े। और ये भी सिचुएशन सही नहीं है कि आपको ओवरवर्क वाली सिचुएशन महसूस हो बार बार। सो डोंट गो बाय दैट। try to make sure that you are doing what is needed and doing with good quality and proper time back. As long as आप ये कर रहे हैं, you will be counted as a reliable person in your team, and it's definitely going to help you grow in your career, as well as have good connection and reliability in your supervisor's vision. I hope this helps. I wish all of you good luck. Implement these tips, implement these techniques, and share your feedback, how you feel. Looking forward to hear in the comments. Till the next video, stay happy, stay healthy, keep rocking. Bye bye.